सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका है पेपर फर्स्ट, पेपर कौन सा? पेपर फर्स्ट, जो कि आपका नाम क्या है? फंक्शनल एनालिसिस। क्या नाम है? फंक्शनल एनालिसिस। एनालिसिस तो हम अब बात करेंगे फंक्शनल एनालिसिस का, क्या करें, कैसे क्या होता है इसमें। तो समझ सकते हैं कि पहले अगर हम स्टार्ट करें बेसिक टूल्स से, तो इसके बेसिक टूल्स की क्या बात करते हैं। तो देखा जाए इसमें, जैसे पहला का बेसिक टूल्स क्या है? लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस होता क्या है? अगर आप समझ सकते हैं वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, अगर जानो सिमिलर आ जाए, देख सकते हैं वेक्टर स्पेस क्या होता है। अगर कोई भी वेक्टर बोल सकते हैं यहाँ से, अगर कोई भी वेक्टर मान लो सिंपली, अगर मैं बोला जाऊँ कि भी एडिशन और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये ऐसा है, मान लो इसे हम वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे? जब क्या होगा, यह जो फील्ड है, अब देखो ध्यान से, यह जो स्पेस है, ये भी द स्पेस 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशन एंड इक्विलिब्रियम स्पेस की बात हो सकता है यहाँ से। तो हम बात कर सकते हैं अगर ये एडिशन, मतलब भी ओवर एडिशन ऑपरेशन के साथ अगर अविलियन ग्रुप, ठीक है, अविलियन ग्रुप अगर बना दे, और साथ ही ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ एज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्या अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन बनाता है तो इसे हम बोलते हैं क्या है? वेक्टर सब स्पेस बोलते हैं, वेक्टर स्पेस बोलते हैं यहाँ से। अब जैसे एज ए लीनियर सब स्पेस है, लीनियर स्पेस है, लीनियर सब स्पेस क्या होगा, इसके बारे में बात करना। अब देखिए यहाँ से सिंपल डिफिनीशन है, बस फ़र्क क्या है, एडिशन रहेगा, बस खाली डॉट प्रोडक्ट के स्थान पर क्या जाएगा, ऐसे स्टार आ जाता है। हम बोल सकते हैं इसका जो डिफिनीशन है, बोल सकते हैं क्या डिफिनीशन, देखिएगा डिफिनीशन इसका बोला गया, अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एच is said to be form और लीनियर सब स्पेस ओवर अ फील्ड कैपिटल आर। हम पूछ सकते हैं कि एक सेट है, ठीक है, एक क्या है, एक सेट एल है, एक सेट एल है, ठीक है। अब इसी ये क्या है, नॉन एम्प्टी, मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं क्या, लीनियर सब स्पेस ओवर द आर, मतलब ओवर द फील्ड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर ओ आर कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकते हैं। सिंपली आगे बोला गया यहाँ से, ओ आर रियल नंबर ओ आर कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर द टू ऑपरेशन। कौन कौन ऑपरेशन? एक ऑपरेशन एज ए स्टार है और एक ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। दो ऑपरेशन डिफाइंड है, एक तो एडिशन है, एक पास स्टार है। अब देख सकते हैं ये क्या क्या है, अगर दो मतलब उस सेट में से, इसे सेट एल में से अगर दो मेंबर उठाते हैं, दो वेक्टर फॉलो, मान लो कि अल्फ़ा 1 मतलब अल्फ़ा बीटा मैंने दो उठाया, और उन दोनों के बीच में जो आपके पास एडिशन ऑपरेशन है, ठीक है, ये क्या है, एडिशन की जो ऑपरेशन है उनको लगाया, ठीक है। इनको लगाने के बाद देख सकते हैं इनका जो लगाने का जो रिजल्ट आना चाहिए उसी स्पेस में होना चाहिए। ये कहानी यहाँ से। अब सेकेंड कहानी क्या है यहाँ से, कि आपके पास एक स्केलर उठा लेंगे हम लोग, ठीक है, वो भी कहाँ से, फील्ड में से, ठीक है, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है, और एक वेक्टर उठा देंगे कहाँ से, उस स्पेस में से, जिस पे हम बोलेंगे लीनियर स्पेस, उसमें उठाएंगे, और उनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, स्टार ऑपरेशन, ठीक है, जो स्टार ऑपरेशन डिफाइन है उसको लगाने पर रिजल्ट उसी स्पेस में जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हमारे पास कुछ, तब या बोल सकते हैं सिंपली तब क्या होगा, या लीनियर सब स्पेस होगा। ऐसे या तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं, देख सकते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, ठीक है, देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टी फर्स्ट को रीड करते हैं यहाँ से। अभी क्या है यहाँ से, एल ओवर द एडिशन एन अविलियन ग्रुप, मतलब जो हमारे पास जो स्पेस है वह एडिशन के साथ अविलियन ग्रुप बनाए, क्या करें, एडिशन के साथ एज अ अविलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करें। अगर ऐसा करता है, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ से, स्टार इज, क्या बोला गया यहाँ से, स्टार इज एल डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशन इन अ सेट ऑफ रियल नंबर आल्सो ओवर एडिशन इन अ एल। तो ठीक, इसका मतलब क्या है, जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसको भी होल्ड करना, जो दे सकते हैं यहाँ से, ए मतलब दो स्केलर को ऐड कर लिया गया है, फिर आपके पास वेक्टर लगा दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से क्या है, सिंपली ये किया गया यहाँ से, ऐसे साथ दो वेक्टर को ऐड किया गया और इस पर साथ एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर, जो कि सिंपली ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ से, वेयर
ए और बी क्या है, स्केलर कहाँ मिलेंगे आपके पास, फील्ड में मिलेंगे, जो कि फील्ड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और हमारे वेक्टर कहाँ मिलेंगे, जो जिस सेट को हम बोलेंगे कि लीनियर स्पेस है उसके एलिमेंट हो गए यह। एंड थर्ड पॉइंट देखिएगा यहाँ से, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ से, थर्ड पॉइंट बोला गया स्टार, मतलब जो स्टार ऑपरेशन है, ठीक है, या डॉट ऑपरेशन इन अ सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब जो हम बोल सकते हैं ना सिंपली आप पढ़े क्या है एज अ मल्टीप्लिकेशन, तो उसी को रिप्लेस करना किससे, बाय द रिप्लेस बाय द स्टार इन अ एल, दैट इज इसका मतलब क्या है, सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं कि दो स्केलर उठाएंगे उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट, और फिर साथ ही साथ एक उठाएंगे सेट ऑफ वेक्टर जो किसमें होगा, एज अ लीनियर स्पेस में होगा। देख सकते हैं सिंपली एक यहाँ के पास दो वेक्टर, दो स्केलर उठाए गए हैं और एक वेक्टर उठाया गया है और उन पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिप्लेस कर दिया है, देख सकते हैं ऐसा, और जैसे ये हुआ यहाँ से इसी ये। फिर अगले पॉइंट क्या है यहाँ से, पॉइंट नंबर 4, 4 के यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से, चलो मैं एज ए कलर भी चेंज करता हूँ। 4 देखिएगा यहाँ से, मान लो 1 क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, यूनिटी एलिमेंट, तो 1 क्या है, यूनिटी एलिमेंट है, किसका, यूनिटी एलिमेंट इन सच दैट, वो यूनिटी एलिमेंट तो बाद क्या होगा, ए स्टार अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू कहाँ, एज अ जो जिसको हम लीनियर सब स्पेस बोलेंगे, लीनियर स्पेस बोलेंगे हुआ बोलेंगे क्या यहाँ से आगे, द लीनियर सब स्पेस, इसको हम लोड करेंगे एल ओवर और, ठीक है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एल ओवर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं, ओवर द फील्ड रियल नंबर, ओवर द फील्ड रियल नंबर इज आफ्टर कॉल्ड इक्विलिडियन स्पेस, मतलब उसी हम क्या बोलते हैं, इक्विलिडियन स्पेस, जिससे हम बोलते हैं एन डायमेंशनल, अगर कोई भी सेट ऑफ वेक्टर है उसके अंदर एन डायमेंशनल है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या है बेटा, इक्विलिडियन स्पेस, ये ध्यान रखिए। तो क्लियर है, एन डायमेंशनल सिंपली हम इसको बोलते हैं आर एन स्पेस, ठीक है, अगर आर एन स्पेस है तो मतलब क्या है, इक्विलिडियन स्पेस, ठीक है, इक्विलिडियन स्पेस, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से आगे क्या बोला कि एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड यूनिटरी स्पेस, ये ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिटरी स्पेस बोलते हैं, सिंपली एज ए यूनिटरी स्पेस बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे कुछ, ये देखिए ध्यान से डिफिनेशन, नॉर्म की डिफिनेशन, ठीक है, जो नार पूछा जाता है, पूछा भी गया 2016 में पूछा भी गया है, अगर देखा जाता है कई बार इसे रिलेटेड ये नहीं पूछा जाता आपसे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा जाता है। नार्म क्या होता है, नार्म ऑफ अ लीनियर सब स्पेस, लीनियर स्पेस से क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं इसका जो हेडिंग क्या है, नार्म ऑफ एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू एल, मतलब लीनियर स्पेस। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है, क्या बेटा, कुछ कंडीशन है, सिंपली आप बोल सकते हैं इसके लिए आपके पास 4 कंडीशन है, अगर कोई भी है अगर उस चारों कंडीशन को फॉलो करता है, क्या करता है, अगर उस चारों कंडीशन को फॉलो करेगा, पहला है आपके पास नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड है नलिटी प्रॉपर्टी, एंड फिर ट्रायंगल इनइक्वलिटी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, अगर ऐसा शो करेगा 4 प्रॉपर्टी, जो कि आपको मैं बताऊंगा नीचे स्लाइड में दिया गया है, तो 4 प्रॉपर्टी शो करेगा तो उसे हम बोलेंगे क्या, नॉर्म ऑफ अ एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू लीनियर स्पेस, क्लियर है। अब देखते हैं नार्म कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, तो देखा जाए इसका जो डिफिनीशन है, द नार्म इन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, जो कि बोल सकते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जिसका जो सेट ऑफ इमेज, जो सेट ऑफ इमेज हो वो बन जाए क्या, सेट ऑफ रियल नंबर, अगर ऐसा बन जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखिए ये बोला गया नार्म, ठीक है, ये देखो यही चीज़ है, ये चीज़ नॉर्म है, ठीक है, इसको हम नॉर्म बोलते हैं, क्लियर है। चलिए ठीक है, ध्यान से नॉर्म, मतलब नॉर्म में एक तो सिंपल बोला जाए लेंथ को ही बताता, भी बताएंगे आप पढ़ेंगे, लीव मेजर पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बताएं ना मेजर इंटीग्रेशन, उसके अंदर ही टॉपिक पढ़े होंगे यहाँ से, जो क्या है मैप कर रहा है कहाँ, लीनियर, कहाँ, लीनियर स्पेस देखते हैं एल, ठीक है, एल से आपको जा रहा है सेट ऑफ रियल नंबर है, इज गिवन बाई, अब वो इज गिवन में मतलब कि क्या होगा, गिवन होगा अल्फा, मतलब वेक्टर कहाँ बिलोंग करेगा उसमें, एज अ सिंपली वेक्टर बिलोंग करेगा आपके पास एज अ लीनियर स्पेस में, एंड जब उसका नॉर्म निकालेंगे, जो उसका नॉर्म निकाला जाएगा, मतलब कि नॉर्म ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट, असल कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, तब प्रॉपर्टियाँ क्या है उसके बारे में बातें हैं, देख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास नॉन निगेटिव है, क्या है, नॉन निगेटिव
फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी। अब नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई भी लीनियर सब स्पेस के एलिमेंट है, लीनियर स्पेस अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर हम उसका नॉर्म निकालें, अगर उसका नॉर्म निकाले वो क्या होगा? जीरो इक्वल या जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तब बोलते हैं यह नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी है। सिंपली कि आप देख सकते हैं इसका जो डिफिनेशन है क्या, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव या जीरो के इक्वल आना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ से बोला गया इट्स सेटिस्फाइड द नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज क्या आपके पास, नॉर्म ऑफ अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू लीनियर स्पेस। आपको यह प्रॉपर्टी याद रखना, अगर नॉन नेगेटिव आपको शो करना है अब यह प्रॉपर्टी शो कराएंगे। क्लियर है? चलिए हो गया यहाँ से। अब देखते हैं सेकेंड क्या है यहाँ से। सेकेंड बार हम बोल रहे नल्टी। नल्टी क्या होता है? अब नल्टी माने समझ नल माने क्या था? खाली। मतलब कोई भी लीनियर स्पेस का अगर मेंबर है, अगर उसकी नल्टी मतलब उसका क्या है, नॉर्म निकालते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नॉर्म निकाल। देख सकते हैं क्या, सिंपली बोला जाए नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो है, मतलब कब होगा? अल्फा इक्वल टू जीरो होगा तभी ये पॉसिबिलिटी होगा। देख सकते हैं यह बोला गया ना, ये देख सकते हैं आपके पास यहाँ नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो विच इज मतलब इफ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों तरफ से। ठीक है, क्या होगा? वह खुद जीरो होगा। क्या होगा? वह खुद जीरो होगा। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? ये आपके पास होना चाहिए। इसी अगर ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है तो क्या होता है? नल्टी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, उसका मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, का दो क्वेश्चन कराऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना है आपको। आगे अगला क्या है प्रॉपर्टी? ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी देखे जाए तो आप पढ़े होंगे मैट्रिक्स सब स्पेस, ये सब पढ़े प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या है? ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी होती है। अब ट्रायंगल इनइक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास दो साइड है, उनका सम किया जाए और उनके सम मतलब पहले उन दोनों का सम करने के बाद, ठीक है, उनका अलग अलग मान निकालेंगे तब भी देख सकते हैं क्या है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म निकाल लिया। अगर मैं इन दोनों का नॉर्म अलग अलग निकाल के ऐड करूँ तो वह क्या होगा? लेस देन आर इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा के इक्वल है, जो कि यह प्रॉपर्टी है। तो आपको यह प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। क्लियर है? ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिखा है, आपको यह प्रॉपर्टी शो करना पड़ेगा। क्लियर है? एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं इसके अंदर। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? होमोजेनिटी। क्या है? होमोजेनिटी। अब होमोजेनिटी होता है क्या है, इसके बारे में बात करता है। ये तो एकदम ईजी है। कैसा क्या होता है? अगर मान लो कोई वेक्टर है, क्या है? अगर कोई वेक्टर है कहाँ आया जाए? लीनियर स्पेस में। अगर कोई भी वेक्टर है जो लीनियर स्पेस में सिंपली देखा जाए और उसमें किसी से मल्टीप्लाई और उनका नाम निकाल लिया जाए। देख सकते हैं सिंपली निकाला गया यहाँ से आपके पास नॉर्म ऑफ ए अल्फ़ा का नॉर्म निकाला गया, जो इक्वल है किसके? मॉडुलस ऑफ, देख सकते हैं क्या है? मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ अल्फ़ा वेयर ए इज द स्केलर और अल्फ़ा क्या है? लीनियर सब स्पेस में बिलोंग कर रहा है। यहाँ से लीनियर स्पेस में बिलोंग कर रहा है। बोलेंगे अ लीनियर स्पेस एल मतलब एल ओवर सेट ऑफ रियल नंबर विथ नॉर्म, ठीक है, नॉर्म साइन है, वी डिफाइन इन इट्स देन, मतलब क्या हो उसी को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब इज ऑर्डर पेयर में इज कॉल्ड नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्म लीनियर स्पेस बोलते हैं। नॉर्म लीनियर स्पेस बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपसे, आप पूछता है नॉर्म लीनियर सब स्पेस क्या होगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ तक लिखेंगे। क्लियर है? ये यहाँ तक। सो चलिए आते हैं वन प्रॉब्लम, देखते हैं प्रॉब्लम कैसे है यहाँ से। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जितने भी मैं आपको बताऊँगा सब प्रॉब्लम के साथ कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का आपको। देखते हैं आगे क्या है यहाँ से एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल क्या है एकदम ईजी है, तो एग्जाम्पल पहले रीड करते हैं। बोला गया इन, अरे समझ सकते हैं यहाँ से क्या बोला गया? इन सेट ऑफ रियल नंबर ओवर रियल नंबर वी डिफाइन कैसा है? ये अगर आप रियल मतलब उसके रियल नंबर में जो उसका लीनियर स्पेस में अगर उसमें से कोई वेक्टर उठा रहे हैं और उसका नॉर्म वो इक्वल है क्या? मॉडुलस ऑफ अल्फा के इक्वल है फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड देन आर ओवर आर अंडर दिस नॉर्म इज नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो क्या है नॉर्म लीनियर स्पेस? मतलब ऐसा शो करना है। अब नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होना चाहिए आपके पास? 4 कंडीशन। कितने कंडीशन? 4 कंडीशन आपको शो करना पड़े। कौन कौन?
एक पास नॉन नेगेटिव, एक क्या है नल्टी, एक ट्रायंगल इनइक्वलिटी, एक क्या है होमोजेनिटी आपको शो करना पड़ेगा। तो सो चलते हैं देखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की बात किया जाए यहाँ से, सॉल्यूशन क्या है यहाँ से, वी नो दैट सेट ऑफ रियल नंबर ओवर रियल नंबर इज अ लीनियर स्पेस। मतलब अगर बात की जाए सेट ऑफ रियल नंबर की ओवर रियल नंबर, ठीक है, मतलब कोई सेट ऑफ रियल नंबर है और जो उसका फील्ड भी क्या है सेट ऑफ रियल नंबर हो जाए, तो क्या कहता है लीनियर स्पेस बनाता है। ठीक है, ये लीनियर स्पेस बनाता है, वेक्टर सब स्पेस बनाता है। ठीक है, सेटिस्फाइड द ऑल कंडीशन वी मतलब क्या है सभी कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड, वी मस्ट सी, हम सीन करेंगे देखेंगे। ठीक है, नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक पॉइंट को डील करेंगे यहाँ से। क्या करें यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से, सेटिस्फाइड द ऑल कंडीशन ऑफ अ नॉर्म, मतलब क्या करेगा वो नॉर्म में सभी कंडीशन क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, अगर नॉर्म है तो देख सकते हैं यहाँ से। आते हैं फर्स्ट क्या है नॉन नेगेटिव, फर्स्ट इज द नॉन नेगेटिव। हम देखते हैं नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो उसके लिए क्या होता है बताया गया था उसका नॉर्म निकालिए, वह 0 से बड़ा होना चाहिए। अब सिंपली समझ सकते हैं हम कि नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा है। तो अब दोस्तों सकते हैं मॉडुलस मतलब क्या पॉजिटिव वैल्यू देना, दे सकते हैं क्या बोला गया ना, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज मतलब जो मॉडुलस निकालते हैं उसका 0 से बड़ा ही होता है, जो कि बोला ग्रेटर देन आर इक्वल 0। सो नॉर्म ऑफ अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आल्सो इज सो, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस कभी भी आपके पास निगेटिव वैल्यू देगी ही नहीं, जब भी देगी आपके पास 0 इक्वल या तो 0 से बड़ी ही वैल्यू देगी आपको। क्लियर है, चलिए आते हैं नॉन नेगेटिव देखते हैं यहाँ से। सो आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है यहाँ से देख सकते हैं नल्टी है। अब नल्टी क्या है, अब नल्टी के लिए क्या बताया गया था, अगर कोई भी वेक्टर है, अगर कोई भी वेक्टर उसके क्या है नॉर्म निकाल 0 होना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ से सुनिएगा, मान लो तो एक 0 वेक्टर, ठीक है 0 वेक्टर मतलब कि रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट मैंने पकड़ लिया अल्फा इक्वल टू 0 इन सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब सेट ऑफ जो रियल नंबर बोल सकते हैं, जो ये सेट ऑफ रियल नंबर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग समझाना चाहूँ देख सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये जिसका क्या हो गया आपके पास रेफरेंस पॉइंट 0 0 0। अब बोल सकते हैं जैसा स्पेस देंगे वैसा आपका बनता जाएगा। क्लियर है, चलिए देखिए ध्यान से यहाँ से, जब ये हो गया अगर मैं उसका मॉडुलस निकाल लूँ मतलब डिस्टेंस निकाल लूँ, मॉडुलस क्या डिस्टेंस, अगर उसका डिस्टेंस निकालो तभी 0 होगा। अब उसका अगर मैं नॉर्म निकालूँ अगेन नॉर्म ले लूँ, अब मॉडुलस मतलब कि नॉर्म होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कहा नहीं देते नॉर्म आप इतना, ये क्या होगा 0 मतलब देख सकते हैं ये नल्टी प्रॉपर्टी आल्सो शो। बात करते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी, देखिएगा यहाँ से ये है यहाँ से थर्ड आपके पास क्या है यहाँ से ट्रायंगल इनइक्वलिटी एकदम ईजी है। बोला गया क्या है यहाँ से कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है लेस देन इक्वल क्या है नॉर्म ऑफ अल्फा और नॉर्म ऑफ बीटा के सम की इक्वल हो जाए। देख सकते हैं यहाँ से नॉर्म ऑफ जो डिफाइन किया गया नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ऐसा है। जब इन दोनों को ब्रेक किया जाए तो इसमें मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी है आल्सो इज ब्रेक दिस फॉर्म, और दिस फॉर्म इज द ये क्या है नॉर्म होता है, जो कि ये आपसे अगर इनको और इनको देखा जाए दोनों क्या है लेस देन और इक्वल साइन हो गया, सो सेटिस्फाइड द दिस कंडीशन, कंडीशन क्या क्या होल्ड कर गया यहाँ से। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है यहाँ से होमोजेनिटी एकदम ईजी यहाँ से। अब मतलब होमोजेनिटी क्या होता है कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करना दिस फॉर्म ऑफ वेक्टर, देख सकते हैं मैंने वेक्टर पढ़ा उसमें एक स्केलर से मल्टीप्लाई ए करा दिया यहाँ से, जिसका नॉर्म भी निकाल लिया, तो देख सकते हैं सिंपली क्या हो गया यार रिड्यूस हो गया इस फॉर्म में कि मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ अल्फा, और मॉडुलस ऑफ अल्फा क्या होगा नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल, जो कि सेटिस्फाई जाता है होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। तो बोलेंगे दस सेट ऑफ रियल नंबर ओवर अ रियल नंबर इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज गिवन नॉर्म, मतलब जो दिया गया नॉर्म था उसके अकॉर्डिंग क्या है लीनियर नॉर्म लीनियर सब स्पेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। अब आगे ये देखिए ये भी पूछा जाता है यहाँ से, आगे क्या यहाँ से कन्वर्जेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस LR। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर, ठीक है किसका कन्वर्जेंस, किसका नॉर्म लीनियर सब स्पेस का, सब स्पेस नहीं एज ए स्पेस, उसका जो कन्वर्जेंसी की प्रॉपर्टी बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से एक कन्वर्जेंस क्या होता है,
अगर मैं बात करूँ कन्वर्जेंस के, मान लो पर्टिकुलर कोई भी एप्सिलॉन फॉर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, इसके लिए अगर पर्टिकुलर बात किया जाए, जैसे अगर मैं आपको लिख दूँ यहाँ से कि उसी फंक्शन के लिए, तो यफ मान लो यफ एक्स माइनस का यफ ए लेस देन एप्सिलॉन, मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, लेस देन डेल्टा, ये चीज़ होता है, ये कहानी होता है यहाँ से कन्वर्जेंसी की। तो हम देते हैं ऐसा शो करते हैं हम लोग, ये फंक्शन रिगार्डिंग है। अब देखिए ध्यान से, हम पढ़े लीनियर रिगार्डिंग, बोला गया लेट अल्फा एन बी ए सीक्वेंस, मान लेता हूँ अल्फा एन का एक सीक्वेंस है, ठीक है, इन लीनियर मतलब कि एल ओवर रियल नंबर, ठीक है। देन एस एन जो सीक्वेंस हम लोग क्या करें सिंपली, दिस इज द सीक्वेंस, ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय सीक्वेंस साइन। तो हम क्या करें, सीक्वेंस इज सेट टू बी कन्वर्जेंस टू अल्फा इन नॉर्म इन किसके, अल्लाह मतलब लीनियर स्पेस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हाउएवर ए स्मॉल नंबर एग्जिस्ट, मतलब एक नंबर स्मॉल एग्जिस्ट करे जिसके लिए क्या होगा, देख सकते हैं नॉर्म ऑफ, अब नॉर्म पढ़ते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा एन माइनस अल्फा का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी स्मॉल एन ग्रेटर देन आर इक्वल कैपिटल एन, ये चीज़ है 10, या ऐसे बोलिए, या तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट अल्फा एन इक्वल टू अल्फा अंडर द गिवन नॉर्म, जो क्या था गिवन नॉर्म हो, ये चीज़ है, ये डिफिनेशन पूछा है, क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखा जाए यहाँ से, ये भी इम्पोर्टेंट आपके पास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पूछा है 60 क्वेश्चन में। अब क्या है यहाँ से, कॉसी सीक्वेंस ऑफ अ नॉर्म लीनियर स्पेस, तो बात की जाए इसके अंदर ये कॉसी सीक्वेंस क्या होता है, ये भी एकदम इजी है, बस डिफिनीशन याद करना। अगर आपके पास कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस अगर पढ़े होंगे, डिफिनीशन पढ़े हों, तो वहाँ सब दे सकते हैं, एकदम ईजी यहाँ से। तो क्या है यहाँ से, अगर देखा जाए इसके अंदर ये जो बात करते हैं, तो बोला गया अ सीक्वेंस अल्फा एन, ठीक है, इज सेट टू बी कॉसी सीक्वेंस इन नॉर्म इन लीनियर स्पेस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists a positive integer capital N greater than equal to such that, अब नॉर्म ऑफ अल्फा एन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी स्मॉल एन ग्रेटर देन कैपिटल एन, ये चीज़ मतलब ये चीज़ ध्यान रखना है आपके पास, ये कहानी लिखना, पूरा कहानी पूरा सेम, बस यही कहानी आपको आना चाहिए, ठीक, कैसे लिख रहे हैं हम लोग कहानी। तो यही है आपके पास क्या, कॉसी सीक्वेंस ऑफ अ लीनियर सबस्पेस। चलिए देखते हैं यहाँ से इसकी अगला पास डिफिनीशन, मतलब क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होता है, बताऊंगा कंप्लीटनेस नॉर्म लीनियर स्पेस, ये क्या होता है, ये भी एकदम नीचे यहाँ से, इसके अंदर ही कहता है बनाच स्पेस, तो इसे बनाच स्पेस के नाम से भी आपसे पूछ सकता है, जो कि देखेंगे आपके पास, आपको आगे मिल जाएगी बनाच स्पेस होता है क्या है। तो इसके अगर देखा जाए तो बनाच स्पेस भी आपसे पूछ सकता है। चलिए देखते हैं आगे, तो इसकी डिफिनीशन है, डिफिनीशन क्या है यहाँ से, सिंपली अगर डिफिनीशन रीड किया जाए हम लोग देख सकते हैं डिफिनीशन इसकी, जिसका डिफिनीशन क्या है यहाँ से, बोला इफ़ ईच सब स्पेस मतलब ईच कॉसी सीक्वेंस इज अ लीनियर सब स्पेस, मतलब कि जितने भी कॉसी सीक्वेंस होते हैं सब क्या होते हैं, लीनियर इन अ लीनियर स्पेस अलार टू कन्वर्जेंट इन अ नॉर्म, देन अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज सेड टू बी completeness ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है। तो उसे बोलेंगे क्या हम लोग, कंप्लीटनेस ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस। तो बोले हैं तो यहाँ से अ कंप्लीटनेस नॉर्म लीनियर सब स्पेस इज आल्सो नोन एज बनाच स्पेस। आपसे पूछ सकता है बनाच स्पेस होता क्या है, तो समझते हैं बनाच स्पेस, आप मैं अंडरलाइन करता हूँ, जो कि यहाँ अंडरलाइन किया गया बनाच स्पेस, तो इस इज कॉल्ड कंप्लीट
नॉन लीनियर स्पेस दैट इज, या बनाच स्पेस आप नाम से बोल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आपके पास यहाँ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे कुछ थ्योरम है जो थ्योरम एज ए इम्पॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, थ्योरम इज आल्सो एज ए इम्पॉर्टेंट। तो में से आप डबल स्टार दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं। मैं अपने नाम से यहाँ डिनोट किया हूँ, पवन नाम से। ठीक है, चलिए थ्योरम क्या है, थ्योरम रीड करते हैं। बोला गया फॉर कंप्लीटनेस वी शो दैट ईच कॉची सीक्वेंस, मतलब जितने भी कॉची सीक्वेंस होते हैं इन दिस स्पेस इज आल्सो कन्वर्जेंट इन नॉर्म। तो बोला गया जितने भी कॉची सीक्वेंस होते हैं वह अपने स्पेस में कन्वर्जेंट नॉर्म को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रूविंग समझना है कैसे क्या होता है। तो देख सकते हैं प्रूविंग इसकी। तो प्रूविंग क्या है लिखा गया यहाँ से, लेट मान लिया गया है कि अल्फ़ा एन बी कॉची सीक्वेंस इन सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब अल्फ़ा एन क्या है, कॉची सीक्वेंस से कहाँ, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर। ये कैसा मानता, मैं दूसरा मान लेता हूँ क्या, लेट बीटा एन बी इट्स सब सीक्वेंस विच डज कन्वर्ज विच टू ट्रू इन नॉर्म। बस मतलब क्या है, बोला गया कि एक बीटा एन माना गया, वो क्या है, एक नॉर्म है, उसका कन्वर्जन मान लिया गया। ठीक है, नाउ मतलब सी टू बीटा, नाउ सीक्वेंस बीटा एन कन्वर्ज टू बीटा। मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सीक्वेंस बीटा एन है ये कन्वर्ज कर रहा है कहाँ, बीटा। बोल सकते हैं क्या कि हमारे पास जो बीटा एन है यह कन्वर्ज कर रहा है कहाँ, बीटा पे कन्वर्ज करा। आप देखते हैं क्या है, जब अगर बीटा पे यह कन्वर्ज करा तो कैसा शो करेगा, बीटा पे कन्वर्ज शो कर रहा था यह विच इज इम्प्लाई दैट, ऐसी प्रॉपर्टी क्या करेगा, यह शो करेगा। क्योंकि किसके कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी क्या करेगा, यह शो क्यों किसकी कॉची सीक्वेंस की प्रॉपर्टी को शो करेगा। सिंपली देख सकते हैं यहाँ आपको शो किया क्या, नॉर्म ऑफ बीटा फी माइनस का बीटा लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर एवरी स्मॉल एन ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन कैपिटल एन। बोला गया यहाँ से, ये चीज़ ध्यान रखना, किसकी डिफिनीशन है यहाँ से, कॉची सीक्वेंस की क्या है डिफिनीशन है, उसके क्या यहाँ से बोला गया यहाँ से। तो मेन चीज़ है ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन आपको डिफिनीशन याद रहेगा तो आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन एज ए लगेगा नहीं, सोचेंगे कि फार्मूला कुछ नहीं है। ये सब अलजेब्रा बोल सकते हैं, ये सब एडवांस लीनियर अलजेब्रा के सब पार्ट है। हम क्या है, टॉपिक ही नाम है फंक्शनल एनालिसिस, फंक्शन का एनालिसिस करना, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला गया, सीक्वेंस अल्फा एन इज कॉची सीक्वेंस, मतलब अल्फा एन भी क्या है, कॉची सीक्वेंस है। तो अगेन वो सो एज ए कॉची सीक्वेंस प्रॉपर्टी, तो उसके कारण देखा जाए यहाँ से तो अगेन आपको क्या किया गया, सो किया गया ना कि अल्फा एन माइनस का अल्फा एम का जो नॉर्म होगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर एवरी क्या बोला, एन स्मॉल एन ग्रेटर देन कैपिटल एम ग्रेटर देन कैपिटल एन का डैश। देख सकते हैं यहाँ डबल डैश, यहाँ सिंगल डैश दिया गया, देख सकते हैं डबल डैश, यहाँ सिंगल डैश से मैं डिनोट किया, ध्यान रखिएगा। एंड आगे क्या बोलोगे यहाँ से, जब ऐसा है और जो सीक्वेंस बीटा एन है वो क्या है, सब सीक्वेंस किसका, अल्फा एन का। एंड देखा जाए यहाँ से एंड बोला क्या ना, बीटा एन इज अ सब सीक्वेंस ऑफ अल्फा, उसी का सब सीक्वेंस है। जब सब सीक्वेंस तो उसी में कुछ एलिमेंट पर एक सेट बना गया होगा। जब ऐसा है तो बोल सकते हैं कि जो उसका जो कुछ एलिमेंट बनाएंगे हम लोग, जो कि अल्फा एम इक्वल टू बीटा पी फॉर एवरी एम ग्रेटर देन पी। मतलब क्या हो सकता है, कुछ के लिए क्या होगा, ये इक्वल भी हो सकता है। क्यों कि उसका सब स्पेस अगर हो सकता है ना, ऐसे बोला जाए अगर कोई भी स्वयं का सेट है, अगर कोई भी सेट है वह स्वयं का सबसेट होता है। आपको बताया गया है, आप जानेंगे मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स है वो स्वयं का सब मैट्रिक्स होता है। यहाँ से सिंपल आप बात करते हैं कोई सेट के अंदर, तो कोई भी सेट है वो स्वयं का सबसेट होता है। तब ऐसे बात लीनियर सब स्पेस का तो स्वयं क्या होगा, सब स्पेस होगा। बोला गया यहाँ से कि अल्फा एम माइनस का बीटा पी का जो नॉर्म होगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर एवरी स्मॉल एम ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन एन। अब क्या बोले, नाउ मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, नाउ मैक्सिमम ऑफ क्या है, एन एंड डैश एन डबल डैश। देख सकते हैं सिंपली यहाँ लिखा गया एन क्या क्या है यहाँ से, एन एंड डैश एन डबल डैश विच इज इम्प्लाई दैट। अब क्या बोला गया कि जो नॉर्म ऑफ अल्फा एन, ठीक है, नॉर्म ऑफ अल्फा एन
ठीक है, क्या क्या नॉर्म अल्फा एन माइनस का अल्फा एम, यहाँ बोल सकते हैं सिंपली, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एम बना लीजिएगा आप लोग, यहाँ एम बना लीजिएगा, अल्फा एम लेस देन एप्सिलॉन एम बाई 3। फिर देख सकते हैं सेकंड क्या है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एम माइनस बीटा पी लेस देन एप्सिलॉन एम बाई 3। एंड थर्ड क्या है, यहाँ सिंपली देख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ बीटा पी माइनस बीटा लेस देन एप्सिलॉन एम बाई 3। अगर मैं इनको पकड़ लूँ, यहाँ समझिएगा ये चीज़ कि अल्फ़ा एंड माइनस का बीटा, तब मैं इसी में देखो देख सकते हैं, यहाँ से मैं अल्फ़ा एम जोड़ दिया और घटा दिया, फिर मैं बीटा पी जोड़ दिया घटा दिया, ऐसा बन गया। अब मैं इनको देखो ध्यान से कि अब देख सकते हैं अल्फ़ा एन और अल्फ़ा एम को एक साथ कर लिया, फिर मैंने यहाँ से अल्फ़ा एम और बीटा पी वाले एक साथ कर लिया और बीटा पी इनको एक साथ कर लिया। जब देख सकते हैं ऊपर गिवन कंडीशन, आप बोल सकते हैं यहाँ से कोई क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब इनसे अगर इनकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई 3 देख सकते हैं, नीचे यहाँ दिया गया इनकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई 3, इनकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई 3, इनकी वैल्यू क्या है एप्सिलॉन बाई 3, तो तीनों को ऐड किया क्या है एप्सिलॉन आएगा। देख सकते हैं सिंपली एज ऐसे ही शो कर गया, यहाँ से जो ये कन्वर्जन की प्रॉपर्टी शो कर गया। फॉर एवरी बोला गया दिस शोज दैट, ठीक है, ये शो कर दिस शो दैट द Cauchy sequence convergent to beta in set of real number under a norm। तो क्या हो गया यहाँ से, ये नॉर्म के अकॉर्डिंग क्या हो गया, कन्वर्जेंट आपका क्या कर गया, सिंपली शो कर गया। सो समझ में आप लोग। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अब इसको आपको शो क्या करना है, ध्यान समझिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इजीली बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा क्या गया है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे बोला गया इक्विलिब्रियम, देख सकते हैं यहाँ से ए आर एन स्पेस लेट, ये क्या है इक्विलिब्रियम स्पेस है, सिंपली क्या है इक्विलिब्रियम स्पेस आर एन स्पेस। अगर आर एन स्पेस बोला जाए तो समझना इक्विलिब्रियम स्पेस है, ठीक है। एंड द ऑर्डर्ड एंड टपल्स या एंड वेक्टर भी बोल सकता है, ठीक है, ऑफ रियल अंडर एडिशन एंड डॉट डिफाइन एज, मतलब ये डिफाइन कैसा है, एक्स प्लस वाई मतलब क्या हो इक्वल टू एक्स आई जो आई इक्वल टू 1 to n रन करेगा, प्लस वाई आई जो कि आई इक्वल टू 1 to n रन करे। देख सकते हैं यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं, या तो दोनों को मिलाकर बोल सकते हैं एक्स आई प्लस वाई आई ब्रैकेट आई टू 1 to n जो कि इक्विलिब्रियम स्पेस में, एंड ए एक्स इक्वल टू एक्स मतलब ए बाहर निकाल दिया एक्स आई और पावर क्या है आई इक्वल टू 1 to n है यहाँ से, जो कि ऐसा बोला गया यहाँ से, ठीक है, ए है यहाँ से। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है। अब इसी को हम क्या करना है, हमको शो करना है, क्या करना है बेटा, शो करना है इक्विलिब्रियम, मतलब क्या बोलते हैं नॉर्म शो करना है, क्या करना है नॉर्म शो करना है। चलो समझते हैं, क्वेश्चन बोला गया 10 देन इक्विलिब्रियम स्पेस ओवर अ सेट ऑफ रियल नंबर फॉर्म अ लीनियर सब स्पेस विच इज आल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्पेस, तो उसी को आल्सो कॉल्ड अ इक्विलिब्रियम स्पेस बोलते हैं। सिमिलरली एन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एन अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात किया तो क्या बोलते हैं यूज अ यूनिटरी स्पेस डिफाइन एज अ बोला गया यहाँ से। अब उसके रिगार्डिंग ये कंडीशन देखिए ध्यान से, ये जो नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू बोला गया है समेशन आई इक्वल टू 1 to n मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स आई का स्क्वायर और इसी पार क्या है 1/2, ये कंडीशन ये ध्यान रखिएगा। इस रिजल्ट का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे क्वेश्चन लगाते समय या थ्योरम, ये होता है मिनकॉस की इनइक्वलिटी, जो कि हम वहाँ यूज करेंगे सिंपली, ठीक है। चलिए देन सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म, क्या कर रहा है ये प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं कर रहा है कि नहीं, यहाँ से सिंपल तो क्या करते हैं नॉर्म की 4 प्रॉपर्टियाँ जो कि होल्ड कराएंगे, कौन कौन, नॉन नेगेटिव, नल्टी, ट्रिंगल इनइक्वलिटी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे शो कराएंगे। चलिए देखते हैं, तो फर्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी हम लोग शो करते हैं नॉन नेगेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी तो क्या नाम है उसका नॉन नेगेटिव। तो बोला गया है अब मैंने मान लिया एक एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है कहाँ इक्विलिब्रियम स्पेस, देख सकते हैं यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू इक्विलिब्रियम स्पेस फॉर मतलब एक्स कैसा है कि जो आई इक्वल टू 1 to n रन कर रहा है, ठीक है, जो भी रहते जाएंगे आप फॉर एवरी एक्स आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। सो अब यह है इसका अगर मॉडुलस निकाला जाए, अगर कोई भी किसी स्पेस अगर किसी भी पॉइंट का अगर मॉडुलस निकालेंगे, जब भी मॉडुलस आएगा क्या 0 के इक्वल है तो 0 से बड़ा ही आएगा, तो 100% है यहाँ से। जब ये हो गया अब देख सकते हैं उसी का स्क्वायर कर देंगे, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूँ क्या कर दूँ
उसी का स्क्वायर कर दो तभी तो पॉजिटिव मिलेगा, जो भी मिलेगा 0 इक्वल 0 से बड़ा मिलेगा। अब मोस्ट देखो क्या, सेट ऑफ रियल नंबर, समझ सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, जैसे आयोटा का स्क्वायर, जो कि देखा जाएगा कि नेगेटिव नंबर, हाँ या ना, एज ए नेगेटिव। अगर लेकिन बट अगर आप बात किया जाए मॉडुलस ऑफ आयोटा, मॉडुलस ऑफ आयोटा विल बी 1, बट आई इसका स्क्वायर, अगर आई का स्क्वायर किया जाए जो कि -1 होता है यहाँ से, जो कि इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसी वजह से बोला गया है सेट ऑफ रियल नंबर के अकॉर्डिंग समझना है हमको। अब उसी का सबको जोड़ देंगे, जितने भी पॉइंट निकले, मान लो एक पॉइंट मैंने 1 पकड़ लिया, दूसरा पॉइंट 2 पकड़ लिया, सबका मॉडुलस निकाला जो कि पॉजिटिव आएंगे, सबको ऐड भी करेंगे तभी पॉजिटिव आएंगे, स्क्वायर करेंगे तभी पॉजिटिव मिलेंगे, जो कि यहीं आप देख सकते हैं बोला गया है। और सबका स्क्वायर रूट निकालेंगे तभी पॉजिटिव आएगा। देख सकते हैं क्या मिलेगा हसन का, जब भी आएगा 0 इक्वल 0 से बड़ा ही है, जो कि नॉन नेगेटिव की प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो कर रहा है यहाँ से सिंपली। चलिए आते हैं, देखते हैं आगे क्या यहाँ से पॉइंट अगला है, यहाँ से अगला क्या यहाँ से नल्टी। अब नल्टी क्या होता है, नल्टी में प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। नल्टी की प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया, तो 0 होना चाहिए। तो मान लेता हूँ मैं उसका रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन पकड़ लेता हूँ, जो x इक्वल टू 0, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट 0 0 0 0 जो जिस पकड़ेंगे, अगर 2D में पढ़ा तो 0 0 जाएगा, 3D में 0 0 0 बन जाएगा, 4D में ऐसा पकड़े। वहाँ से जब इसका निकालेंगे 0, फिर अगर 0 के पावर बढ़ते जाओ, 0 का स्क्वायर खुद करो, 0 स्क्वायर 2 बार 3 बार 4 और 10 बार करते जाओ, रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मैं मॉडुलस उसका मॉडुलस लूँगा तभी 0 आएगा, और उसका स्क्वायर करूँगा तभी 0 आएगा, और सबको जोड़ूंगा, एक बार किया तब भी जोड़ो तभी 0 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट लूँगा तब भी 0 आएगा। देख सकते हैं सिंपली बोला गया, तो क्या गया, सिंपली प्रॉपर्टी शो हो गया। क्लियर है, बहुत ईजी है, बस समझना है आपको कैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या करना है, सो दैट, देखिए आपकी प्रॉपर्टी क्या करना है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको शो करना है ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से बोला क्या गया यहाँ से आपसे, वी नो एवरी विल मिनकॉसिटी। देखो आया ना, मिनकॉसिटी इनइक्वालिटी, ये है ये चीज़, मिनकॉसिटी इनइक्वालिटी, ठीक है। फॉर लीनियर नॉर्म लीनियर स्पेस, जो हम 60 बोलेंगे देख सकते हैं 60 हम लोग क्या बोलेंगे उसी को, आप लोग बोला जाए शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे NLS, नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है। अंडर द नॉर्म विथ जनरल इंडेक्स P ग्रेटर देन 0, जो कि एक प्रॉपर्टी कहते हैं मिनकॉसिटी इनइक्वालिटी। क्या है, इसी को हम बोलते हैं क्या, मिनकॉसिटी इनइक्वालिटी, ठीक है। 1 के लिए अब P की वैल्यू 2 रखा जाए, अंडर 2 के लिए P की वैल्यू 2 हो गया यहाँ से, वैसा 2 बोला जाए, ठीक है, अंडर 2 के लिए देख सकते हैं, जो कि ऐसी प्रॉपर्टी क्या करें शो कर गया। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी आल्सो शो करेगा, किसके अकॉर्डिंग, मिनकॉसिटी इनइक्वालिटी, जो कि यहाँ नाम दिया है, देख सकते हैं मिनकॉसिटी इनइक्वालिटी, ठीक है। चलो मैं इसको अंडरलाइन भी करता हूँ और साथ में ब्राइटनेस भी ज़्यादा करता हूँ अंडर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है यहाँ से, फोर्थ प्रॉपर्टी कहते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मान लेता हूँ कि कोई पर्टिकुलर स्केलर मल्टीप्लाई इन ए सेट ऑफ वेक्टर, उसको नाम निकाला जाए, ऐसा बोलेंगे। यहाँ से ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, फिर यहाँ से हम लोग ए को बाहर निकाल लिया, फिर I इक्वल टू 1, फिर मैंने इसी का क्या करा मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस यहाँ समेशन ने भी ले लिया यहाँ से, और लेने के बाद मैंने इसी का स्क्वायर रूट भी कर दिया, जो कि ऐसे फॉर्मेट में हो, जो अब ये सब कहाँ से जो क्वेश्चन में गिवन था, ये बन गया यहाँ से। अगर मैं ए को बाहर निकाल, देखा जाए ए निकल गया बाहर, इस क्या बन गया नॉर्म, सब देखो नॉर्म बन गया, क्लियर है ना, नेगेटिव प्रॉपर्टी शो कर जाती है। यहाँ बोला गया यहाँ से कि आपके पास यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है, नॉर्म लीनियर स्पेस, ये ना यहाँ से कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस, क्लियर है। सो चलिए कोई देखते हैं नोट में लिखा गया है, नोट एज ए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नोट में क्या है इसको रीड करते हैं। नोट में देखना फर्स्ट पॉइंट क्या बोले, एवरी कॉची सीक्वेंस, मतलब जितने भी कॉची सीक्वेंस इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस आल्सो कन्वर्जेंट इन द नॉर्म लीनियर स्पेस इज कंप्लीट। मतलब जितने भी कॉची सीक्वेंस होते हैं वह सब नॉर्म लीनियर स्पेस होते हैं, और वो भी कैसे होते हैं, कन्वर्जेंस होते हैं, ठीक है। ये होता है क्या होता है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इसके रिगार्डिंग बोला गया है। सेकंड क्या है यहाँ से कि नॉर्म ऑफ, क्या है यहाँ से नॉर्म विथ इंडेक्स P1, तो हम क्या करें उसको
इसको क्या बोलेंगे ना, मतलब एक्स का नॉर्म ऑफ इंडेक्स पी, हम लोग इसको ऐसे डिनोट करेंगे। क्लियर है? सिंपली आप लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इससे डिनोट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर आगे बात किया जाए, एक क्वेश्चन है यहाँ से जो कि ये पूछा गया है 2016 में। क्या? 2016 में पूछा गया है। ठीक है, इसको भी रीड करते हैं हम लोग, समझते हैं क्या है इसके अंदर कहानी। कहानी क्या है, यूक्लिडियन स्पेस इज आल्सो कंप्लीट अंडर द नॉर्म। ठीक है, अब किसी वन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बोला गया नॉर्म ऑफ फी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ये बोला गया फॉर, ये चीज़ कहानी है। ठीक है, अब इसी को हम क्या है कंप्लीट। अब देखिए ध्यान से, एकदम ईजी है, दिखाते हैं कैसे हम लोग। अब ये पूछा गया है तो बोलते क्या हम, लेट अ कॉची सीक्वेंस। मान लेता हूँ एक कॉची सीक्वेंस है, तो मैं कलर भी चेंज करता हूँ। लेट अ कॉची सीक्वेंस एक्स एन, ठीक है, इन अ सेट ऑफ रियल, देन ईच कंपोनेंट एक्स एन फॉर एक्स एन ऑफ दिस सीक्वेंस इज गिवन। मतलब कैसे, अगर कोई कंपोनेंट पढ़ना कैसे है, यूक्लिडियन स्पेस फॉर्म। मतलब अगर एस एम पढ़ना ऐसा है, एक्स ऐसे पढ़ा, एक्सएल ऐसा है। ठीक है, ऐसा फॉर्म में है। अगर कॉसी सीक्वेंस के अंदर बाकी जो उसकी डिफिनीशन है ऐसा बोल दिया गया यहाँ से। अब क्या किया गया है यहाँ समझिएगा। पहला अगर स्क्वायर ले गया, जो कि स्क्वायर कर दिया गया है। अब स्क्वायर के साथ इसका समेशन ले लिया गया, तो इससे समेशन लेंगे नहीं, समेशन ले लिया गया जो कि ऐसा फॉर्म में जनरेट हो गया। फिर आगे देखा जाए, जब ऐसा हो गया तो ये नॉर्म बन गया, इज ए नॉर्म, क्या बन गया, नॉर्म बन गया। ये क्या बन गया, एक नॉर्म बन गया यहाँ से। अब आगे देखिए ध्यान से, आगे क्या बोला गया यहाँ से कि जब नॉर्म है तो एक क्या है, कॉची सीक्वेंस इन अ नॉर्म बन गया, मतलब वो कॉची सीक्वेंस इन नॉर्म बन गया। अब बोला गया एक्स पी, देखिए ध्यान से क्या है यहाँ से, क्या है एक्स पी पर एन टेंस टू जेड पी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। मान लेता हूँ कि हमारे पास जो एक्स पी की पावर एन है यह टेंड करेगा, जेड एन कब करेगा, जब हम एन को क्या करेंगे, इन्फिनाइट पर टेंड कराएंगे। देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे बोल दिया गया सिंपली ये। ठीक है, जो कि ये सिंपली आपको बोल दिया गया, फिर ऐसे निकाल दिया गया यहाँ से, उसी का स्क्वायर कर दिया गया है, इसका करके फिर समेशन ले लिया गया, समेशन ले लिया गया, फिर यहाँ से ऐसे जनरेट कर गया, फिर देख सकते हैं नॉर्म जनरेट किया, फिर वही कहानी ऐसे करते आज अंडर कंटिन्यू सब करते जाएंगे जो ऐसे बोला गया। फिर देखो यहाँ से बोला भी गया होगा एक्स एन इज कन्वर्जेंट टू जेड, मतलब इन नॉर्म दस इज कॉसी सीक्वेंस इन यूक्लिडियन स्पेस convergence in norm as given, therefore यूक्लिडियन स्पेस ओवर a set of real number is complete। कहते हैं यहाँ से कंप्लीट होता है, कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। सो आपके पास अगला क्वेश्चन है यहाँ से। अब देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है यहाँ से आपसे बोला गया है इफ यूक्लिडियन स्पेस ओवर सेट ऑफ रियल नंबर, क्या बोला गया यहाँ से, सेट ऑफ रियल नंबर फॉर एनी एलिमेंट एक्स आई। ठीक है, ये क्या है, नॉर्म ऑफ सुप्रीमम ऑफ एक्स आई, ये चीज़ है, इसी को क्या करना है, शो करना है, क्या है, नॉर्म है। ठीक है, नॉर्म जो कि समझ सकते हैं नॉन निगेटिव कंडीशन, जो कि सिंपली यहाँ किया गया है, नॉन निगेटिव, नल्टी, फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी, साथ साथ में देख सकते हैं यहाँ से होमोजेनिटी प्रॉपर्टी आपसे किया गया, जो कि आप कर सकते हैं, सिंपली आप कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम मिलता है आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7275324477 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ओनली व्हाट्सअप मैसेज। एंड सेकेंड क्वेश्चन भी है, सेकेंड क्वेश्चन भी आप क्या करना है, दिखाना है यहाँ से लॉर्म सब इस दिखाना है, तो अब क्या करेंगे उसकी भी लिए क्या करेंगे आप, जो भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, देख सकते हैं इसका प्रूविंग भी कर दिया गया यहाँ से। एडिशन के लिए नॉन निगेटिव, नल्टी, फिर यहाँ से ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और फिर उसके आगे देखा जाए यहाँ से होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि आप सब